हम्म, जय जिनेन्द्र साहब, जो भी होस्ट है वो अपना स्तवन शुरू करें। आज का क्लास मेरा लेने का भाव है, सुमित भैया नहीं ले पाएंगे। कर्म भिन्न है चेतन, क्षीर नीर की भांति। तप का ताप लगे तो बिखरे, सोने से ज्यों माटी। कर्म भिन्न है चेतन, क्षीर नीर की भांति। तप का ताप लगे तो बिखरे, सोने से जो माटी। सम्यक ज्ञाता सम्यक दृष्टा, वे सुबोध कर पाए। हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए। कर्म तत्व की अनुप्रेक्षा से आत्मबोध विकसाए। हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए। पुण्य भी पत्कल, पाप भी पत्कल, कर्म भेद ये सारे। बंधते अरुसत्ता में रहते, फल दे न्यारे न्यारे। पुण्य भी पत्कल, पाप भी पत्कल, कर्म भेद ये सारे। बंधते अरुसत्ता में रहते, फल दे न्यारे न्यारे। ज्ञान दीप संभाव की ज्योति, भीतर आप जलाए। हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए। Buka itu dia kan? की Yang अपेक्षा apa से ini? आत्मबोध Harus tidak berbeda. विकसाए। Nah, puja ke upar kau. भेद Kau ज्ञान jadi legal tidak? प्रगटाए, हम Itu भेद buat lah ज्ञान kalau apa apa. प्रगटाए। Apa dia? बंसी का टिफिन डाल देना खा के दूसरा पेड़ का टिफिन डालना तेरा और ये बस हो गया राग द्वेष और मोह तमस का आत्मदेव पर डेरा। कर्म प्रज्ञप्ति को तुम जानो, होगा शीघ्र सवेरा। राग द्वेष और मोह तमस का आत्मदेव पर डेरा। कर्म प्रज्ञप्ति को तुम जानो,
चेक करना पड़ेगा। तो गर्मी लगेगी बाद में, बल्कि हवा लगेगी। हाँ, तुझे धोना पड़ेगा, धोया हुआ है, नहीं लगेगी गर्मी। बाहर धूप में लगेगा। हाँ, धूप में लगेगा। जय जिनेन्द्र। आपका पिछला कहाँ तक हो गया था? घातिया घाती प्रकृतियां कंप्लीट हो गई थी क्या आप लोगों की? सर्वघातिनी और देशघातिनी की प्रकृतियां सर्वघातिनी और देशघातिनी कंप्लीट हो गई थी या करना बाकी है अभी आप लोगों को? गई थी, हो गई। ठीक है, तो अब इसके बाद हमारा मतलब आपका छठा चैप्टर कंप्लीट हो गया है, सर्वघातिनी देशघातिनी वाला। इसके बाद हमारा सातवां चैप्टर है अब पुण्य और पाप, जो हमारी 120 प्रकृतियां हैं, बंध की और उदय की 122 प्रकृतियां हैं। उनके अनुसार अब हम पुण्य और पाप वाली प्रकृति को डिवाइड करते हैं। जो हमने अभी आती आवाज आ रही है मेरी आप सभी को? ठीक है। अच्छा, अरे बीच में कोई डिस्टरबेंस है? जी बोलिए। शायद किसी का फोन चालू है, बीच में कोई डिस्टरबेंस है हल्का सा। ये जो भी अभी पार्टिसिपेंट बोल नहीं रहा है, प्लीज अपने आप को म्यूट कर लीजिए ताकि दूसरों की आवाज एकदम क्लियर आए। आनंद भैया आप बोलिए, आपका प्रश्न या डाउट जो भी है। डाउट नहीं था, बस यही था, वो डिस्टरबेंस आ रहा था बीच में, तो आवाज कट रही थी आपकी। हाँ ठीक ठीक है सर, ओके। प्लीज है ना, आप सभी अपने आप को म्यूट रखिए, और अगर कोई को प्रश्न पूछना है तो वो एक जना अनम्यूट होकर के और प्रश्न पूछ सकता है। अब हम अपना अध्याय 7 शुरू कर रहे हैं, पुण्य और पाप। पुण्य का मतलब क्या होता है? जो प्रकृतियां शुभ फल देती है, शुभ होती है, उनको पुण्य बोला जाएगा। और जो प्रकृतियां हमारे गुणों का घात भी करती है और जो अशुभ फल देती है, वो सारी प्रकृतियां पाप प्रकृतियां कहलाती हैं। अब जितने भी हमारे घाती कर्म हैं, घाती कर्म कितने हैं हमारे? 4। उन चारों घाती कर्म की सभी प्रकृतियां पाप प्रकृतियां होती है, क्योंकि वो हमारे आत्मा के गुणों का घात करती है, और वो हमेशा ऐसा फल देती है जो पाप के उदय से प्रकट होता है। जैसे ज्ञानावरणी की 5, दर्शनावरणी की 9, वेदनी की 28, मिच्छामिदुक्कड़म, वेदनी की 2, मिच्छामिदुक्कड़म, ज्ञानावरणी दर्शनावरणी मौनी की 28 और हमारी अंतराय की 5। ये टोटल प्रकृतियां जितनी 47 हैं, ये सभी हमारी घाती कर्म की प्रकृतियां हैं, और ये सारी प्रकृतियां पाप प्रकृतियां होती हैं। अब जो हमारे अघाती कर्म बच्चे हैं 4, वेदनी। वेदनी में 7 वेदनी और असात वेदनी। नाम से आप लोगों को क्लियर है कौन सी पुण्य है और कौन सी पाप है? एक जना कोई बोल सकता है? घाती कर्म वाली सारी पाप है और जी अघाती वाली सब पुण्य है। नहीं, अघाती वाली सब पुण्य नहीं होती है, वही हम सात वेदनीय पुण्य होगी और आप असात वेदनी पुण्य वेदनीय पाप होगी। होगी। जी नाम से क्लियर है। 7 वेदनी मतलब जिनसे हमको साता मिल रही है, वो प्रकृतियां पुण्य प्रकृतियां कहलाएगी, और असात वेदनी जिनसे जीव को असाता उत्पन्न होती है, वे प्रकृतियां हमारी पाप प्रकृति कहलाएगी। तो वेदनी में हमारा डिवाइडेशन हो गया, एक प्रकृति हो गई पुण्य और एक प्रकृति हो गई पाप। मतलब अभी तक हमने 5 कर्म पढ़े हैं, उन 5 कर्म में पुण्य प्रकृति कितनी आई है? सिर्फ एक 7 वेदनी। जी हाँ। अब वेदनी के बाद हम चलते हैं आयुष्य। आयुष्य में हमारी एक आयु पाप आयु है, और बाकी तीनों आयु हमारी पुण्य आयु है। पाप आयु होती है हमारी नरक आयु,
और पुण्य आयु है हमारी तिर्यंच आयु, मनुष्य आयु और देव आयु। एक बार वापस रिवीजन हो जाए। आयु में कितनी प्रकृतियां पुण्य है और कितनी पाप है? एक पाप है और 4 पुण्य, 3 पुण्य तीन है। पुण्य है। जी जी, एक पाप है और 3 पुण्य है। नरक आयु को ही पाप आयु बोला है। बाकी सारी हमारी जो आयु है वो क्या हो गई हमारी? पुण्य पुण्य आयु। आयु। जी हाँ। अब त्रिंच हम आयु पुण्य में कैसे लिया? जी, तिर्यंच आयु देखिए, तिर्यंच श्रावक बन सकते हैं, धर्म कर सकते हैं, उस अपेक्षा से उस आयु को हमने पुण्य आयु में लिया। एक रीजन और हम ऐसा समझ सकते हैं कि जो तिर्यंच होते हैं वो युगलिक होते हैं, जहाँ कषाय भी कम होता है और जिनको विशेष कोई कार्य करना नहीं पड़ता है, तो उस आयु का रस भी, मतलब तिर्यंच आयु में रस भी बहुत अधिक पड़ता है। एक परिभाषा लिखी हुई होगी आपकी बुक में कि जिस प्रकृति में विशुद्ध परिणामों में उत्कृष्ट रस आता है या ज्यादा रस आता है, वे सभी प्रकृतियां पुण्य प्रकृतियां कहलाती हैं। और जिन प्रकृतियों में संक्लिष्ट परिणामों में उत्कृष्ट रस आता है, वे सारी प्रकृतियां हमारी पाप प्रकृतियां कहलाती हैं। तो जब हम तिर्यंच आयु की बात करेंगे तो कोई जीव जब उसकी 3 पल्योपम की आयु बांधता है तब उसके परिणाम भी विशुद्ध होते हैं और उसको रस भी उत्कृष्ट आता है। इस अपेक्षा से उस आयु को हमने पुण्य आयु में लिया होगा। मगर इस युगलिक तो मिथ्या दृष्टि भी होते हैं ना भाई, युगलिक तो हाँ मिथ्या दृष्टि भी होते हैं ना। जी, होते हैं ना। तो मनुष्य भी तो मिथ्या दृष्टि होते हैं ना, देवता भी हाँ, मिथ्या दृष्टि होते हैं। लेकिन बल्कि यहाँ इसमें तो सम्यक संतुष्ट दृष्टि होते से बातों पुण्य के आयु में मध्यम जो कोई परिणाम होते हैं तभी, बोलिए। मध्यम परिणाम होते हैं, गोलमाल तभी बनता है ना जिनमें वो आयु बन जी जी, तो परिणाम तो मध्यम हो गए, आयु बांधने की बात नहीं कर रहे हैं। आयु हाँ। बांधते वक्त उस प्रकृति में जो रस आ रहा है हम उसकी बात कर रहे हैं। अच्छा, उस समय रस अच्छा आ रहा है। जी हाँ, जब हम आयु का बंद कर रहा है, कोई भी जीव जब आयु का बंद कर रहा है और उसके परिणाम विशुद्ध हैं और विशुद्ध परिणामों में जब वो आयु बांध रहा है और रस उसमें अच्छा या गहरा ज्यादा आ रहा है, तो वो प्रकृतियां हो रही है पुण्य प्रकृतियां। मतलब उसने जैसे कि आयु बांधी भले ट्रेंस की, लेकिन उसके परिणाम विशुद्ध है। जी हाँ, और विशुद्ध परिणाम में रस ज्यादा आ गया। तो जिन भी प्रकृतियों में विशुद्ध परिणामों में रस ज्यादा आता है, अपेक्षाकृत जब हम उसका संश्लेष में बांधते हैं, अगर संश्लेष में बांधा है तो तिर्यंच आयु का रस कम रहेगा, विशुद्धि में बांधा है तो तिर्यंच आयु का रस अधिक रहेगा। इस अपेक्षा से उसका पुण्य और पाप में डिवीजन हो गया है। अब मान लीजिए कि नरक आयु को बांधना है। जी हाँ, कुछ मैं देख लो, एक बार था लगा तो कुछ मैं देख लो। ठीक है। अब नरक आयु की बात करते हैं कि नरक आयु को अगर हमने संक्लिष्ट परिणामों में बांधा है तो ही उसका रस ज्यादा आएगा। अगर नरक आयु को कोई जीव विशुद्ध परिणामों में बांधता है तो उसका रस ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। तो इसलिए नरक आयु हमारी पाप आयु हो गई और तिर्यंच आयु हमारी पुण्य आयु हो गई। क्लियर है यहाँ तक सबको? तो आयु में हमारी हो गई एक आयु पाप और 3 आयु हमारी पुण्य आयु। अब इसके बाद हम करते हैं, पहले गोत्र कर लेते हैं उसके बाद नाम करते हैं। उच्च गोत्र और नीच गोत्र, इसमें भी सबको क्लियर है कि कौन सी पुण्य हाँ, है और पाप है? ये उच्च गोत्र पुण्य है और पुण्य और नीच पाप गोत्र है। पाप। जी हाँ। तो अभी तक हमारी कितने कर्म हो गए? हमारे 7 कर्म हो गए। 7 कर्म में हमारी टोटल पुण्य प्रकृतियां कितनी हो गई है? टोटल पुण्य प्रकृति, जी, पाक्षिक पुण्य की पुण्य प्रकृतियां जो टोटल अभी तक हमने 7 कर्म किए हैं उनमें पुण्य प्रकृतियां, 5 जी हाँ 5। एक हो गई वेदनी, 7 वेदनी, 3 हो गई हमारी आयु, और एक हो गई हो हमारी गई गोत्र, उच्च गोत्र।
जी हाँ, तो 7 कर्म है और पुण्य प्रकृति टोटल हमारी अभी तक 5 ही मिली है हमको। बाकी जितनी भी प्रकृतियां हैं, बाकी कितनी हो गई? 4 घाती कर्म की 47, 7 वेदनी की 1 48, आयु की 1 49 और गोत्र की 1 50। 50 प्रकृतियां हो गई हमारी पाप, आपकी और पाप प्रकृतियां हो गई हमारी पुण्य की। ये 7 कर्मों की अपेक्षा बात करिए। अब हम बात करते हैं नाम कर्म की। नाम कर्म में सबसे पहले क्या आता है? चलिए आप लोगों का रिवीजन हो जाएगा। सबसे पहले बोलिए कौन सी प्रकृति आती है? लाइन से एक 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 बोलते जाइए आप लोग। सबसे पहले कौन सी प्रकृति आती है नाम कर्म की? जी हाँ, सम्यक वेदनी, मिथ्या वेदनी और सम्यक मिथ्या वेदनी। पुष्पा जी, हम नाम कर्म की बात कर रहे हैं। मैं बोलूं? मैं एक बोलूं? एक, हाँ एक गति, बोलिए आप। जाति, शरीर, अंगोपांग, बंधन, संगातन, सहनन, संस्थान, वर्ण, गंध, रस, स्पर्श और विहायो गति, नहीं नरकानुपति और विहायो गति। देखिए एक निवेदन रहेगा आपसे। हमने क्या प्रश्न किया है, सबसे पहले हम प्रश्न को समझेंगे, देन हम अपना आंसर बताएंगे। हमारा प्रश्न है कि नाम कर्म की पहली प्रकृति कौन सी है। हमने आपसे बिल्कुल ये कुछ भी नहीं पूछा था कि आप क्रम, सिर्फ आपको पहली प्रकृति बताना है कि नाम कर्म की पहली प्रकृति का नाम क्या है। गति गति गति। देखिए अब इसका आंसर ऐसा होता है कि अगर ऐसा कोई प्रश्न आपके एग्जाम में आता है कि नाम कर्म की पहली प्रकृति कौन सी है, तो नाम कर्म की पहली प्रकृति होती है नरक गति। मैंने गति सोचा 4 नहीं होती नाम कर्म चतुर्दशक के पूछ रहे हैं। की। जी हाँ, मैंने सोचा गति चतुर्दशक का पूछ रहे हैं, नहीं नहीं, पूरा ही देखिए पूछ नाम, रहे हैं। एक मिनट, इसीलिए ना हम सबसे पहले प्रश्न को अच्छे से समझे, पढ़े या सुने। नाम सही कर्म की पहली प्रकृति मतलब हमारा गति, और गति में भी पहली कौन सी हो गई हमारी? गति। अब नरक गति पुण्य है या पाप है? पाप प्रकृति। उसके बाद दूसरे नंबर की प्रकृति कौन सी हो गई हमारी? तिर्यंच। तिर्यंच गति पुण्य है या पाप है? तिर्यंच गति पाप प्रकृति होती है। कारण, जी हाँ, कारण क्या रहेगा कि जब तिर्यंच गति को कोई जीव विशुद्ध परिणामों में बांध रहा है तो उसका रस आएगा कम, और जब तिर्यंच गति को कोई जीव संक्लिष्ट परिणामों में बांधेगा तो उसका रस आएगा ज्यादा। इसलिए तिर्यंच गति को हमने पाप प्रकृति बोला है। हमारी जो एक परिभाषा है, उसी परिभाषा के अनुसार हमारा पुण्य और पाप दोनों में डिवीजन चलेगा कि जिस कर्म को या जिस प्रकृति को जीव संक्लिष्ट परिणामों में बांधे और अधिक रस आए, वो होगी पाप प्रकृति। जिस प्रकृति को जीव विशुद्ध परिणामों में बांधे और रस आए अधिक, वो हो जाएगी हमारी पुण्य प्रकृति। तो जब कोई जीव तिर्यंच गति का वन कर रहा है, और जब जीव तिर्यंच गति की 20 कोटा कोटि मतलब उसकी उत्कृष्ट स्थिति बांध रहा है, तब परिणाम होते हैं उसके संक्लिष्ट या उत्कृष्ट संक्लिष्ट परिणाम, और उसमें ही उस जीव को सर्वाधिक रस की प्राप्ति होती है। तो इसलिए हमारी तिर्यंच गति पाप प्रकृति हो गई। अब मनुष्य गति, मनुष्य गति पुण्य होगी या पाप? पुण्य जी हाँ, मनुष्य गति होती है हमारी पुण्य। और देव गति पुण्य। तो गति में हमारा डिवाइडेशन हो गया, 2 गति हो गई पाप और 2 गति हो गई हमारी पुण्य। अब गति के बाद चलते हम जाति में। एकेंद्री पाप, द्विएंद्रिय, त्रिएंद्रिय, हाँ चौरंगी तक पाप ही होता है। हाँ, एकेंद्री पाप प्रकृति होती है, क्योंकि सेम कंडीशन है। उत्कृष्ट स्थिति या उत्कृष्ट जब संक्लिष्ट परिणाम है और इसका बंद किया जा रहा है, तो इसके
रस सबसे ज्यादा आ रहा है और जितनी विशुद्धि में एकेंद्री को बांधा जाता है उतना कम रस इसके अंदर आता है। इसलिए हमारी एकेंद्री, बेंद्री, तेंद्री और चौरेंद्री ये चारों प्रकृतियां पाक प्रकृतियां होती हैं। अब पंचेंद्री, जय पंचेंद्री जगन्नाथ सर, जय एक शंका थी, वो मनुष्य और देव उसके आगे दोनों लिखा है, क्या है? एक मिनट वापस से बोलिए आप। अभी अपना जो बुक है ना, जी हाँ, इसमें गति चतुर्दशक की उत्कर प्रकृतियां पुण्य प्रकृति में, हाँ। उसमें मनुष्य और देव के आगे दो दो लिखा है। देखिए, मनुष्य और देव के आगे अगर दो लिखा है, इसका नॉर्मल मीनिंग क्या होता है कि मनुष्य द्विक और देव द्विक। तो जब भी हम बात करते हैं तो गति और आनुपूर्वी को साथ में बात करते हैं, क्योंकि इन दोनों का सेम परिभाषा चलती है, या इन दोनों की जो प्रकृतियां होती है ना, जैसे गति अगर पुण्य है तो आनुपूर्वी भी क्या हो जाएगी, पुण्य पुण्य होगी। हो। जी और जी। गति अगर पाप है तो आनुपूर्वी भी पाप हो जाएगी। तो संभावना, मैंने बुक देखी नहीं है, पर संभावना अगर द्विक लिखा है अनुपूर्वी, इसका मतलब ये अनुपूर्वी। होता है गति के साथ हमारा आनुपूर्वी प्लस होता है। जी 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 आनुपूर्वी जी। जी। तो अब हमारी नामकर्म की गति हो गई, जाति हो गई। जाति में जो जाति चौके एकेंद्री, बेंद्री, तेंद्री, चौरेंद्री, वो सारी प्रकृतियां हमारी पाप प्रकृतियां हैं। और पंचेंद्री है वो हमारी कौन सी प्रकृति हो जाएगी, पुण्य प्रकृति। पुण्य। पुण्य प्रकृति। अब गति जाति की बात, शरीर, शरीर औदारिक शरीर पुण्य है या पाप है, पुण्य। वैक्री शरीर, पुण्य। पुण्य है क्योंकि देवता है इसमें जो। आहारक शरीर, पुण्य। 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 तेजस शरीर, पुण्य। पुण्य ही होगा क्योंकि वो औदारिक के साथ विक्री के साथ रहता है, और कार्बन शरीर। पुण्य में। वो भी पुण्य होगा। मतलब हमारे पांचों शरीर वो सारे पुण्य शरीर है, मतलब शरीर हमको पुण्याई से ही मिलते हैं। तो 5 शरीर हमारे पुण्य हो गए, और उनके साथ तीनों अंगोपांग है वो भी क्या हो गए, पुण्य पुण्य प्रकृति क्योंकि शरीर के साथ अंगोपांग होता रहते है। हैं। जी। तो शरीर और अंगोपांग ये 8 प्रकृतियां पुण्य प्रकृतियां हो गई। अब सहनन, सहनन में सबसे पहले हम बात करते हैं वृष ऋषभ नारद सहनन की। पुण्य। जी हाँ, ऋषभ नाराज, पाप प्रकृति पाप में। पुण्य, ये नीचे वाले सारे पाप पुण्य है। देखिए सिर्फ वृष ऋषभ नारद सहनन पुण्य प्रकृति है। कारण वही रहेगा कि जब इसको विशुद्ध परिणामों में, विशुद्ध परिणाम मतलब जब चौथे गुण स्थान में कोई नारकी या देवता का जीव ब्रज ऋषभ नारद सहनन का बंद कर रहा है, जितनी विशुद्धि में इसको बांधा जाएगा उतना अधिक रस मिलेगा। और बाकी सारे हमारे सहनन का जब बंद होता है तो इनकी जितनी ज्यादा स्थिति उतना ज्यादा संक्लेश, और जितना ज्यादा संक्लेश उतना ज्यादा इसका रस। इसलिए ये पांचों हमारे सहनन पीछे वाले ब्रज ऋषभ नारद को छोड़ करके ये सारे हमारे पाप में होंगे, और ब्रज ऋषभ नारद सहनन हमारा पुण्य होगा। तो सहनन में एक सहनन पुण्य प्रकृति और 5 सहनन हमारी पाप प्रकृति है। क्लियर है? हाँ सर। अब जैसा सहनन बोला सेम हमारा संस्थान भी है। समचतुरस संस्थान हमारा पुण्य है, और इसके बाद के बचे हुए पांचों जो हमारे संस्थान है वो सारे पाप हैं। तो सहनन में से एक पुण्य हुआ और संस्थान में से एक पुण्य हुआ, बाकी सारी प्रकृतियां क्या हो गई हमारी, पाप। प्रकृति। दीदी इनको किस अपेक्षा से लिया जाता है पांचों को, क्योंकि ये गुणस्थान में तो ऊपर तक जाते हैं। देखिए अगर हम गुणस्थान की बात करेंगे, एक्चुअली ये आगे का विषय है, पर आपको अगर थोड़ी भी जानकारी है तो मैं यही क्लियर करती हूँ इसको, कि अगर ब्रज ऋषभ नारायण सनन का बंध चौथे गुण स्थान तक हो सकता है, और सम चतुरस संस्थान का बंध 8वें गुण स्थान तक हो सकता है। तो जब 8वें गुण स्थान में इसका बंध हो रहा है सम चतुरस का, तब स्थिति बहुत कम बंधेगी, क्योंकि जैसे जैसे हम गुण स्थानों में ऊपर चढ़ते हैं स्थिति बंधना कम होती जाती है।
जितनी ज्यादा विशुद्धि उतनी कम स्थिति, ये 7 कर्मों का नियम होता है। तो जब 8वें गुण स्थान के अंतिम समय कोई शपकवर्ती जीव समचतुर संस्थान का बंध करता है तो उसको सबसे ज्यादा रस वहां पर मिलता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जितनी ज्यादा विशुद्धि में ये संस्थान बंध रहा है वहां पर उतना ज्यादा रस आ रहा है। और यही हमारी पुण्य प्रकृति की परिभाषा है कि जितनी विशुद्धि में कोई प्रकृति बंधे और उसमें उत्कृष्ट या अधिक रस आए, वो हमारी पुण्य प्रकृति होती है। अब हम बात करते हैं बाकी जो हमारे बचे हुए 5 सनन या संस्थान हैं, इनका बंध पहले या दूसरे गुण स्थान तक ही हो सकता है। और जब इनका बंध होता है तो जब पहले गुण स्थान में इनकी 12, 14, 16, 18 और 20 उत्कृष्ट स्थितियों को बांधा जाता है, तब इन प्रकृतियों का पहले तो संक्लिष्ट परिणाम होंगे तो ही उत्कृष्ट स्थिति बनती है, और जो संक्लिष्ट परिणाम होते हैं उसी के अंदर इन प्रकृतियों का ज्यादा से ज्यादा रस आता है। इस कारण ये प्रकृतियां पाप प्रकृतियां कहलाती हैं। ये 12, 16, 18 क्या करते हैं? ये इनकी स्थिति है, ये हमारा आगे का टॉपिक है, वो आप लोगों को भी आ जाएगा कि ठीक। 12 घोटा कोटि सागरोपम, 14 घोटा कोटि सागरोपम, ये इनकी उत्कृष्ट स्थिति है। मतलब जब संक्लेश ज्यादा होता है तभी कोई जीव उत्कृष्ट स्थिति का बंध करता है, और जब संक्लेश ज्यादा है उत्कृष्ट स्थिति को बांधा, अब उसमें अगर रस ज्यादा आ रहा है मतलब वो पाप प्रकृति, उसके अंदर रस कम आता है तो वो पुण्य प्रकृति। एकदम क्लियर है ये चीज कि जब संक्लेश में ज्यादा रस है मतलब आप उसको पुण्य प्रकृति नहीं कह सकते, तो आप पाप ही कहेंगे। जब उत्कृष्ट स्थिति और संक्लेश ज्यादा हो और रस बिल्कुल कम आ रहा है तो उसको पुण्य प्रकृति कहा जाता है। या फिर अपोजिट, जब विशुद्धि ज्यादा है, स्थिति का बंध कम हो रहा है और रस ज्यादा आता है तो उसको हम पुण्य प्रकृति कहते हैं। क्लियर है आनंद भैया, शोभा जी, सभी का? हाँ जी, हाँ जी। हाँ दीदी क्लियर है। ठीक है। हमारा सनन हो गया, संस्थान हो गया। सनन संस्थान के बाद हम आगे चलते हैं वर्ण चौक। अब वर्ण चौक में क्या होता है कि वर्ण चौक शुभ भी होते हैं और अशुभ भी होते हैं। ये आप लोगों को क्लियर है कि कौन कौन से वर्ण शुभ हैं और कौन कौन से अशुभ है? या एक बार हम कर लें इसको भी। कृष्ण नील। जी हाँ, कृष्ण और नील हमारा अशुभ हाँ। होता है। उसके बाद के जो तीनों होते हैं वो शुभ होते हैं। कृष्ण, नील, अशुभ। अशुभ मतलब पाप प्रकृति। पाप प्रकृति का मतलब जब संक्लेश ज्यादा होता है, इनका बंद होता है तो इनका उत्कृष्ट रस आता है। और जो हमारा हारिद्र, लोहित और श्वेत है, इसका जब विशुद्धि ज्यादा होती है, स्थिति का बंध कम होता है, तब उत्कृष्ट रस आता है। तो इसलिए जो वर्ण चोक होता है उसको हमने, क्योंकि हमने मोटा इसमें 4 ही लिया है, तो वर्ण चोक हमारा पुण्य प्रकृति में भी जाएगा और पाप प्रकृति में भी जाएगा। ये वर्ण चोक ऐसी संख्या है या ऐसा वो है जो पुण्य में भी प्लस में लिखना पड़ेगा आपको, और पाप प्रकृति अगर आप करेंगे तो उसमें भी आपको वर्ण चौक लिखना रहेगा। रीजन क्लियर है? क्योंकि वर्ण चौक आदि 20 होते हैं, हम एक एक का ही बंध की अपेक्षा बात करते हैं। तो वर्ण चौक पुण्य में भी है और पाप में भी है। पुण्य के अंदर शुभ वर्ण चौक आएगा, पाप के अंदर अशुभ वर्ण चौक आएगा। यहाँ क्लियर है आप लोगों को? इसको खोल के क्यों नहीं लिया? हम जब बंद करते हैं ना, ये एक्चुअली ध्रुव बंधनी है। एक वर्ण या एक गंध या एक रस के बंध के साथ ही 5 वर्ण गंध रस स्पर्श सभी का बंद हो रहा है। तो जब बंद की बात करते हैं तो मोटे तौर पर वहां पर एक की काउंटिंग है। 16 जो माइनस हो जाते हैं ना, सत्ता हमारी 148 की होती है, लेकिन हमारा बंद 120 से होता है और 120 में इन 16 को माइनस किया हुआ है, क्योंकि समुच्चय कथन में वो एक साथ आ जाते हैं। दीदी ध्रुव किसको कहते हैं? ध्रुव बंदी? ध्रुव मतलब जो हमेशा जिसका जिस गुण स्थान में बंध विच्छेद हो रहा है, उसके पहले जब तक उसका बंद होना है तब तक हर जीव को नियमा
हर समय बंधती रहे, वो प्रकृतियां ध्रुव बंधनी कहलाती हैं। खाली बनती रहेगी या बनती रहेगी छूटती रहेगी? नहीं, कंटिन्यू बनना। जैसे मान लीजिए कि उपघात, अगुरु, लघु और निर्माण, इनका बंध विच्छेद 8वें के छठे भाग, मतलब 8वें के बहुसंख्यतम भाग में होता है। तो हर जीव को, चाहे वो लब्धि अपर्याप्त हो, चाहे वो लब्धि पर्याप्त हो, चाहे वो एकेंद्रीय हो या पंचेंद्रीय हो, हर जीव को जहां तक इनका बंध है, मतलब 8वें के छठे भाग तक कोई भी जीव जा रहा है, तो पहले से लगाकर वहां तक इनका कंटिन्यू लगातार बंद हो रहा है। तो जो प्रकृतियां लगातार बनती रहती है हर हर समय, मतलब एक सेकंड के लिए भी, एक क्षण के लिए भी ये रुकती नहीं है, वो प्रकृतियां ध्रुव बंधनी प्रकृति। जी समझ में आ गया। अब हमारा वर्ण चौक हो गया। वर्ण चौक के बाद हम चलते हैं विहायोगति। विहायोगति प्रशस्त और अप्रशस्त, प्रशस्त। एकदम क्लियर है। प्रशस्त विहायोगति रस और स्पर्श के बारे में नहीं मुझे मालूम है। किसका था? वर्ण वर्ण में गंध और रस और स्पर्श। ओके, देखिए गंध क्लियर है। सुरभि गंध क्या हाँ, हो जाएगी? वो पुण्य हो जाएगी। पुण्य में जाएगी। जी हाँ, और दुर्भिगंध हो जाएगी हमारी पाप प्रकृति। अब रस में जो हमारा सबसे पहला क्या होता है? तिक्त। तिक्त और कटुक, ये दोनों हमारे पाप हैं। और उसके बाद के जो तीनों हैं हमारे, कषायला, अम्ल और मधुर, ये तीनों पुण्य हैं। अब स्पर्श की बात इसमें करते हैं। कसायला को भी पुण्य ले रहे? जी हाँ, तीन हमारे जो रस होते हैं वो पुण्य हैं, और जो हमारे दो हैं तिक्त और कटुक, वो हमारे पाप होते हैं। अब हम वर्ण स्पर्श 8 की बात करते हैं। तो जो स्पर्श, जैसे गुरु हो गया, कक्खट हो गया, फिर गुरु हो गया, फिर गुरु, रुक्ष हो गया गुरु वृक्ष। और शिव हो गया। ये 4 स्पर्श हमारे क्या होते हैं? पाप होते हैं। लिख लीजिए, नाम लिख लीजिए ताकि आप लोगों को क्लियर रहेगा। कक्खट, गुरु, शीत और रुक्ष, ये जो 4 हमारे हैं, ये चारों। रुक्ष। रुक्ष, रुक्ष का मतलब देखिए ना, नाम से क्लियर कीजिए इनको। रुक्ष मतलब क्या होता है? सूखा, खुरदरा, या ऐसा जो हमारा रुक्ष होता है। रुक्ष का मतलब होता है खराब। खराब इन द सेंस, इसका जब संक्लिष्ट परिणामों में उत्कृष्ट स्थिति का बंद किया जा रहा है, तो इसके अंदर क्या होगा? रस ज्यादा आएगा, इसलिए ये हमारी पाप प्रकृति होगी। तो कक्खट, गुरु, शीत और रुक्ष, ये 4 हमारे पाप हैं। और बचे हुए मृदु, लघु लघु, मृदु, लघु, उष्ण, स्निग्ध और स्निग्ध, दीदी ये तो उसमें हमारे। क्यों लिया है? अच्छा चलिए, एक प्रश्न अब आप लोगों से, कितने, जो हम वर्णादि 20 बोले ना, उसमें से कितने पुण्य हैं और कितने पाप हैं? नंबर बताना आपको सिर्फ। 9 पाप है और 11 पुण्य। जी हाँ, 11 हमारे पुण्य हैं और 9 हमारे पाप। क्लियर है ये सबको कि वर्ण चौक में से 11 पुण्य प्रकृतियां हैं और 9 पाप हैं। इसलिए वर्ण चौक को समुच्चय रूप से हमने 4 वर्ण चौक को हमने पुण्य प्रकृति में भी काउंट कर लिया है और उसको हमने पाप प्रकृति में भी काउंट कर दीदी लिया इसमें है। उष्ण को इसमें क्यों लिया है? उष्ण को शुभ में क्यों लिया है? वही सेम कॉन्सेप्ट है कि जब उष्ण का बंद हो रहा है, इसकी स्थिति जब ज्यादा बंध रही है या संक्लिष्ट में बन रही है, तो रस कम आएगा। और जब उष्ण की स्थिति कम बन रही है, तब इसका रस ज्यादा आ रहा है, मतलब विशुद्ध परिणामों में इसका रस ज्यादा आ रहा है। तो इसलिए इसको हमने पुण्य में लिया है, उष्ण को। और शीत का अपोजिट है, जब इसकी स्थिति ऐसे संभावना, जहां तक मुझे ध्यान है कि कक्खट 20 होता है और मृदु 10 होता है। शीत 20 होता है, 20 कोटि सागरोपम,
और जो हमारा उष्ण है वो 10। इनके जो बंध का और बंध के साथ इनका जो रस आता है उसमें ये अंतर होने के कारण इनको पुण्य और पाप में डिवीजन हो गया। क्लियर है भैया? हाँ दीदी, मतलब ये बंद के और वो इसके रस के हिसाब से है ये सब। जी जी, ये सारी प्रकृतियां मतलब हमारी, ये एक लाइन आप सब हमेशा ध्यान रखिएगा, जिन प्रकृतियों का संक्लिष्ट परिणामों में बंध होता है और रस आता है वे सारी प्रकृतियां पाप प्रकृतियां, जिन प्रकृतियों का विशुद्धि में या विशुद्ध परिणामों में उत्कृष्ट या जितना रस ज्यादा से ज्यादा होता है वो आता है, वो सारी पुण्य प्रकृतियां कहलाती है। विशुद्ध परिणामों में रस अधिक आना और संक्लिष्ट परिणामों में रस कम आना ये पुण्य प्रकृति है। संक्लिष्ट परिणामों में रस अधिक आना और विशुद्ध परिणामों में रस कम आना ये पाप। ये हो गया हमारा वर्णचोद। अब हमारी हो गई अनुपूर्वी, हमारी सेम गति के जैसी है। और प्रशस्त और अप्रशस्त विहायो गति। प्रशस्त विहायो गति का मतलब शुभ, तो वो शुभ प्रकृति है। अप्रशस्त विहायो गति पाप प्रकृति है। तो ये एक एक में डिवाइड हो गई। अब चलते हैं हम आगे। त्रस चौक। त्रस की 10 प्रकृतियां, त्रस, बादर, पर्याप्त, प्रत्येक, स्थिर, शुभ, सुभग, सुस्वर, आदि और यश कीर्ति, ये सारी प्रकृतियां क्या हो गई? 10 शुभ प्रकृतियां हैं, पुण्य प्रकृतियां। और इसके अपोजिट हमारी स्थावर की जो 10 प्रकृतियां हैं वो सारी पाप प्रकृतियां। तो स्थावर दशक हमारा पाप प्रकृति हो गया और त्रस दशक हमारा पुण्य प्रकृति है। क्लियर है यहाँ पर सभी को? जी। रस दशक पुण्य में आ जाएगा और स्थावर दशक पाप में आ जाएगा। आप में आ जाएगा। अब हम चलते हैं हमारा मिच्छामि क्रम। अभी क्रम बदल गया, पहले पराघात अष्टक आएगा। पराघात अष्टक की बात कर लेते हैं। पराघात अष्टक में हमारी सिर्फ उपघात प्रकृति को छोड़ दीजिए। है कौन सी प्रकृति? उपघात। बाकी 7 प्रकृतियां हमारी पुण्य प्रकृतियां हैं। उपघात हमारी पाप प्रकृति है और बाकी जो हमारी सारी प्रकृतियां हैं, पराघात हो, अगुरु, लघु, निर्माण, उच्छ्वास, आतप, उद्योत और तीर्थंकर, ये सारी प्रकृतियां हमारी ये कौन सी प्रकृतियां हो गई? पुण्य प्रकृतियां। पुण्य प्रकृतियां। जी हाँ। अब बताइए टोटल हमारा, अभी हमारे 8 कर्म कंप्लीट हुए, टोटल हमारी पुण्य प्रकृति कितनी है और पाप प्रकृति कितनी है? 42 है पुण्य प्रकृति और 84 है पाप प्रकृति। जी हाँ। 42 हमारी हो गई पुण्य प्रकृति और 84 हो गई हमारी पाप प्रकृति। अब 42 और 82 का टोटल कीजिए कितना हुआ? 84 और 42 का टोटल कीजिए कितना हुआ? 1 to 2 1 to 6 1 to 6 1 to 6 1 to 6 और हम बात कितनी प्रकृतियों की कर रहे हैं? 122 हम बात कितने की कर रहे हैं? 126 की। 126 कौन सी? पुण्य और पाप प्रकृति। वर्ण चतुष्ट दोनों जगह आता है ना, इस कारण से आ रहा है। हाँ, देखिए 122 करते हैं, लेकिन चौक हमारा प्लस है, वो 4 प्रकृति एक्स्ट्रा है कि उसको हम लोग को दोनों तरफ लेना है। तो एक तरफ हमारी काउंटिंग में है लेकिन एक तरफ से और काउंट करना है, इसलिए 126 होगा। तो ये हमेशा ध्यान रखिए, इसमें कंफ्यूज मत होना आप लोग कि 126 क्यों है। 126 होने का कारण है कि 22 तो उदय की अपेक्षा जो हमने चलाया है वो है, और वर्ण चौक को हमने दोनों तरफ लिया है, तो दूसरी तरफ वाली 4 प्रकृतियां और इसमें प्लस हो जाएगी, तो टोटल 126 प्रकृति हो जाएगी। तो टोटल 126 की अपेक्षा हमने क्या बात करी है? पुण्य प्रकृति और पाप प्रकृति की। यहाँ तक आपको पूरा क्लियर है? किसी को कोई डाउट है?
ये मुझे प्रिय अनुपूर्वी चार है ना, उसमें से कौन सी पुण्य की है, कौन सी पाप की है? नरक और तिर्यंच आयु अनुपूर्वी पाप की है। जी हाँ, जो गति बोली ना हमने, सेम वैसा गति गति के जैसी अनुसार। अनुपूर्वी। जी, तो अगर हमारी नरक गति और तिर्यंच गति पाप प्रकृति है, तो नरक अनुपूर्वी और तिर्यंच अनुपूर्वी भी हमारी पाप प्रकृति हो आपकी जाएगी। है। ठीक ठीक है सर, और कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं आप लोग। इसमें प्रश्न, पेपर में प्रश्न कैसा आएगा? वो सैंपल पेपर भी आपको अतिशीघ्र, या जो हमारे पहले चलते थे क्वेश्चन आंसर, वैसा वापस चलाने का भाव है, तो आपको ध्यान में रहेगा कि प्रश्न पत्र का पैटर्न कैसा होगा। हाँ दीदी, ये मैं ये कह रहा था कि जो जो चैप्टर पढ़ा देते हैं उससे रिलेटेड जी, कुछ क्वेश्चन भी दिया करें तो वो री एक्सरसाइज हो जाती है, मेमोरी में भी आ जाती है। ऐसा भाव रखते हैं, मतलब मेरा ऐसा भाव है कि अगर मैं बात करने का भाव रखती हूँ कि अगर एक महीने में आप लोगों का एक टेस्ट हो जाए, वो हो सकता है हम शनिवार को पेपर डाल दें आप वीकेंड पर, ताकि आप लोग अपना सॉल्व कर लें। तो वैसा भी हम ऐसा कुछ बना सकते हैं जिससे आपको एक पैटर्न भी पता चल हाँ, जाएगा और पिछली क्वेश्चन बार भी 2-3 बार सैंपल पेपर मतलब वो आए थे, बीच बीच के क्वेश्चन के वो पेपर आए थे छोटे छोटे। भाव रखते हैं हम ऐसा कुछ करने का। और हो सकता है कि वापस जब आप लोगों का क्लास रहे, या फिर एक पूरा सबका टोटल सबका क्लास लेकर के उस पेपर को सॉल्व करवा दिया जाए, ताकि आप लोगों को डाउट क्लियर हो जाएंगे, डाउट नहीं होंगे। ऐसा भाव रखते हैं। ठीक है, तो हमारा 7वां चैप्टर, मतलब हमारा पुण्य प्रकृति और पाप प्रकृति वाला चैप्टर कंप्लीट हुआ। और अब आज की क्लास इतनी रखने का भाव रखते हैं हम। अगला चैप्टर अगले क्लास में करने का भाव रखेंगे। कोई ये डाउट हो तो आप ये इनकी भेजिए। रिकॉर्डिंग किसमें आ रही है? इनकी रिकॉर्डिंग हमारा जो ग्रुप बना हुआ है, कर्म प्रज्ञप्ति फाउंडेशन कम्युनिटी में भी आती है, और देन आप लोगों का जो भी ग्रुप बना है उसमें भी आ रही है। हाँ, इस ग्रुप में भी आप आते हैं जिसमें हम लोग हैं अभी। पर जी हाँ, हमको अभी तक किताबें नहीं मिली। किताबें निकल चुकी है एक्चुअली। वो क्या, पोस्ट और पहुंचने में हो सकता है संभावना लेट हो गया है, लेकिन किताब निकल चुकी है। और अच्छा। या तो हाँ, आपका रजिस्ट्रेशन किया हुआ है ना? हाँ हाँ किया हुआ, मैंने मैसेज भी किया वापस उनको। ठीक है ठीक है, तो अतिशीघ्र आप तक पहुंच जाएगी, दीदी, बुक्स अगली निकल क्लास गई। में एक बार पूरा रिवीजन शुरू से कराने का भाव रखे ना, तो एक बार अभी तक का हाँ रिवीजन। हमारी क्लासेस छुट्टी हुई है। हाँ ठीक है, मैं भाव रखती हूँ। अब अगली क्लास अगर सुमित भैया लेते हैं, मैं जैसा भी रहा जब भी अनुकूलता रही, एक क्लास पूरा लेने का भाव रखते हैं, ताकि हम आगे से आपको पूरा एक बार समरी टाइप पूरा रिवीजन करवा दें इसका। जी, ठीक है सर, जय बहुत बहुत जिनेंद्र। अनुमोदन जय आप। श्री जय राम। जिनेन्द्र, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अनुमोदना बहुत आपको। कृपा अनुमोदना। करवाई। जय जिनेंद्र। बहुत अच्छे से समझा मैम।